Hello everyone, this is Mohan Gaur. How are you? Fine, great. ठीक है, तो देखो आज के लेक्चर में हम एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इसको सीखने वाले हैं क्योंकि हमें एक्चुअल पता नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं कि जब हमें सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना हो या फिर मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना हो तो हमें कितने से मल्टीप्लाई करना होता है, कितने से डिवाइड करना होता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मेंसुरेशन में बहुत ही डिफिकल्ट लेवल के होते हैं। मीन्स डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन होते नहीं है, क्वेश्चन यूनिट को कन्वर्ट ना कर पाना ये डिफिकल्ट लेवल होता है। ठीक है, क्योंकि हमें प्रॉपर पता नहीं होता है कि ठीक है। तो लेकिन आज की ये वीडियो देखने के बाद में आप एक यूनिट को दूसरे यूनिट में बहुत ही आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर आपका कुछ इस तरह का या कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो रहा है तो आप अपने डाउट को बच्चों इस टेलीग्राम के QR कोड को स्कैन करके मैथ फाउंडेशन फैमिली का हिस्सा बन सकते हो और अपने डाउट को वहां पर सेंड कर सकते हो। ठीक है, आपकी प्रॉपर हेल्प की जाएगी। ठीक है, हमारा जो टारगेट है कि जो भी डाउट रहेगा वो एकदम फ्री वे में सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो चलो फिर इसको सीखते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर हम लेंथ की बात करते हैं ना, यहाँ पर हमने लेंथ की बात करते हैं तो देखो एक हमारा बेस यूनिट होता है। अब बेस यूनिट क्या होता है कि जैसे लेंथ को हम मोस्टली किस में मेज़र करते हैं तो बोलोगे सर मीटर में। तो हमारा जो बेस यूनिट होगा ना उसको हम मीटर कर देंगे। ठीक है, मीटर होगा। उसके बाद में जो पहला वाला होगा किलो, फिर उसको किलोमीटर कर देंगे, फिर हेक्टोमीटर, फिर डेकामीटर, फिर डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। ठीक है, तो जो हमारा बेस यूनिट होगा सब यूनिट के साथ में हम उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, अब लेकिन किसी भी, ध्यान से सुनना, किसी भी यूनिट को कन्वर्ट करने के लिए ये जो टेबल दिया है इसी वे में आपको याद होना चाहिए। जैसे कैसे है, किलो, हेक्टो, डेका, मी मतलब मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। मतलब आप ऐसे दो बार पढ़ो, किलो, हेक्टो, डेका, मी, डेसी, सेंटी, मिली। किलो, हेक्टो, डेका, मी, डेसी, सेंटी, मिली। किलो, हेक्टो, डेका, मी मतलब एम लिखना सिर्फ, डेसी, सेंटी, मिली। ठीक है, किलो, देखो यहाँ पर लिखता हूँ, किलो, हेक्टो, डेका, मी और डेसी, सेंटी और मिली। ठीक है, तो आपको इसी वे में आपको याद होना चाहिए, किलो, हेक्टो, डेका, मी, डेसी, सेंटी, मिली। ठीक है, चलो अब आपको ये याद हो गया है ना। अब ध्यान रखना यहाँ पर, देखो किसी भी अगर हम यूनिट को, ठीक है, जिससे हमारे पास में यहाँ पर 5 किलोमीटर है। ठीक है, अब 5 किलोमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। अब बताओ मीटर कहाँ पर होगा, बेस यूनिट यहाँ पर लिखेंगे, मीटर यहाँ पर होगा। ठीक है, तो बताओ यहाँ पर आप जहाँ पर किलोमीटर होगा यहाँ पर आप 1 कर देना। ठीक है, 1 करोगे और उसके बाद में ज़ीरो लगाना और एक ज़ीरो यहाँ पर, मतलब मीटर तक पहुँचने के लिए कितने ज़ीरो की ज़रूरत हो रही, 3 ज़ीरो की ना। तो आप इसको क्या लिख सकते हो डायरेक्टली 5 और इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 1000, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5000 मीटर। ठीक है, क्लियर। ठीक है, ध्यान रखना अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, मतलब लेफ्ट से, मीन्स लेफ्ट से राइट की ओर अगर आप जा रहे हो तो वहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, अगर सेम चीज़ अगर हम बात करते हैं ना बच्चों कि सपोज हमें यहाँ पर बताना है कि 5, हमने यहाँ पर मीटर लिखा, 5 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे, अब ये बताओ इसको कैसे हम बताएंगे, बताओ। अब देखो यहाँ पर हमने 5 मीटर लिखा बच्चों और यहाँ पर 5 तो रहेगा। ठीक है, 5 रहा। उसके बाद में देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब देखो 1000 है ना, मतलब मीटर से किलोमीटर तक जाने के लिए, मतलब यहाँ पर आप लिखोगे 1000 हो रहा है ना, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 1000 से आपको डिवाइड करना है जब भी आप राइट से लेफ्ट की ओर जाओगे। ठीक है, ध्यान रखना, जब आप राइट से लेफ्ट की ओर जाओगे तो आपको डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पर हम किससे डिवाइड करेंगे, 1000 से। ठीक है, अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 5 और यहाँ पर कितने ज़ीरो है, 1 2 3 ज़ीरो है ना, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि थोड़ा सा इसको रफ करता हूँ बच्चों, 1 सेकेंड। हाँ ठीक है,
अब देखो इसको अगर हमें पॉइंट में लिखना होगा ना तो इसको हम लिख सकते हैं 0.005 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। और इसी चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं ना 5 अपॉन, अब देखो 1000 को क्या लिख सकते हैं 10 पावर 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखोगे 5 और जब इंटू लिखोगे और जब ये पावर को ऊपर लेके जाओगे ना बच्चों तो 10 की पावर -3 हो जाएगा और ये किलोमीटर। तो आप इसको भी लिख सकते हो और इसको भी लिख सकते हो, दोनों यहाँ पर सेम वैल्यू है, ठीक है। ये वाला जो मोस्टली है ये फिजिक्स वगैरह में कैलकुलेशन करने के लिए यूज़ होता है। आपने देखा होगा इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में देखता हूँ अगर हमें मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास में यहाँ पर है 62 मीटर है, ठीक है। इसको हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करोगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर 62 लिखोगे, ठीक है। और इसमें मीटर, अब देखो मीटर कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो मीटर की जगह पर आप 1 लिखो और सेंटीमीटर कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तो एक 0 यहाँ पर लगा दो और एक 0 यहाँ पर लगा दो। तो देखो मीटर से सेंटीमीटर जाने के लिए हमें लेफ़्ट टू राइट जाना पड़ रहा है ना। जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर कितना आया 100 आया, तो यहाँ पर हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये कितना हो जाएगा 6200 और ये सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया, ठीक है। अब इस पे एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, फिर आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो, अगर हमें सेंटीमीटर से मीन्स सपोज हमारे पास में है 10 सेंटीमीटर है और इसको हमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर में, मीन्स किलोमीटर यहाँ पर है, सेंटीमीटर में मतलब 10 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर होंगे, ठीक है। अब आप ध्यान रखना यहाँ पर 10 लिखोगे सबसे पहले। अब सेंटीमीटर कहाँ पर है, मीन्स यहाँ पर आ रहा है और किलोमीटर यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो देखो सेंटीमीटर से हम किलोमीटर जा रहे हैं ना, मीन्स राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं ना, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा। जब हम राइट से लेफ्ट की ओर जाएंगे तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप 1 लिखोगे और यहाँ पर 0 कर दो, यहाँ पर 0 कर दो, यहाँ पर 0 कर दो, यहाँ पर तो कितने हो रहे हैं, मीन्स यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 1 लाख से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे 100,000 और ये किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों, किलोमीटर में। तो देखो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पर लिखोगे 1/000। अब आप इसको अगर हमें पॉइंट में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे 0.0000 मीन्स 0.00 ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो आई होप आप इस तरह से कर सकते हो। देखो आप ना 2-3 बार इसको प्रैक्टिस करना और उसके बाद में आप खुद से माइंड में करना सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। माइंड में जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो माइंड में हो जाएगा। आपको सिर्फ काउंट करना है कि किलोमीटर से सेंटीमीटर कितने प्लेस पे आ रहा है, ठीक है। हमें कितने 0 लगाना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आप ये डिसाइड करोगे कि हमें अगर लेफ्ट से राइट जाना होगा तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हमें इसके अपोजिट जाना पड़ेगा तो हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब ध्यान रखना ये वाला जो चीज़ होता है ना ये बड़ा होता है। जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट में जाओगे ना तो वैल्यू क्या होती रहती है, डिक्रीज होती रहती है, ठीक है, डिक्रीज होती है। किलोमीटर सबसे बड़ा होता है, फिर उससे छोटा हेक्टोमीटर, फिर उसके बाद में डेकामीटर, फिर मीटर, फिर डेसी मीटर, फिर सेंटीमीटर, फिर मिलीमीटर होता है, ठीक है। क्लियर, ठीक है। तो सेम इसी तरह से अगर हम बात करते हैं ना कैपेसिटी की, तो कैपेसिटी को हम किस में मेज़र करते हैं, तो लीटर में ना। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे लीटर लिखोगे, ठीक है। अब लीटर हो जाएगा, सेम पूरा प्रोसेस वही हो जाएगा। यहाँ पर इसको हम कैसे पढ़ेंगे, किलो लीटर हो जाएगा मीन्स KL हो जाएगा, और हेक्टोलीटर HL हो जाएगा, और उसके बाद में डेका लीटर DL कर सकते हैं, ठीक है, DL। और लीटर को तो हमें पता है L से, और DC लीटर को क्या लिख सकते हैं DEL कर दो, ठीक है, या DCL कर देना। और सेंटीलीटर को क्या लिख सकते हैं CL लिख सकते हैं, और मिलीलीटर को ML हमें पता है, ठीक है। तो सेम पूरा प्रोसेस उसके जैसा ही रहेगा। अगर हम यहाँ पर जाएंगे सपोज किलो लीटर में कितने लीटर होते हैं, मीन्स अगर 1
किलो लीटर की बात करते हैं तो कितने लीटर होंगे हमें बताना है। अब देखो यहाँ पर आप 1 लिखो, यहाँ पर 0 0 0 कर दो, इसका बेस यूनिट क्या होगा, लीटर हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 लिखोगे इंटू 1 तो ऑलरेडी है 1, और यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1000 लीटर बन जाएगा। ठीक है, सपोज अगर हमें 5 हेक्टोलीटर से हमें सेंटीलीटर में कन्वर्ट करना है। सेंटीलीटर में मीन्स हाउ मच सेंटीलीटर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 5 लिखेंगे और HL मतलब हेक्टोलीटर यहाँ पर आ रहा है ना, और यहाँ पर सेंटीलीटर यहाँ पर आ रहा है, तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ पर 0 0 0 0 मतलब 10,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसे। ठीक है, तो यहाँ पर 50,000 आपको मिल जाएगा सेंटीलीटर। ठीक है, अगर हमें मिलीलीटर से कन्वर्ट करना है किस में, मिलीलीटर, सपोज हमें 6 मिलीलीटर को कन्वर्ट करना है लीटर में बच्चों। ठीक है, कितना लीटर होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब देखो मिलीलीटर यहाँ पर है और लीटर यहाँ पर है, तो आप लीटर की जगह पर आप 1 लिखो, फिर 0 0 0 कर दो, तो 1000 हो रहा है ना। तो अब देखो हमें मिलीलीटर से लीटर में जा रहे हैं, मिलीलीटर से बच्चों हम लीटर में जा रहे हैं, तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको लिख सकते हैं 6 अपॉन कितना 1000 और ये लीटर में। ठीक है, अब ये बताओ ये कितना हो जाएगा, अगर हमें पॉइंट में लिखना होगा 0.006 लीटर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप अब आपको ये डिफिकल्ट कभी नहीं होगी। ठीक है, चलो फिर अब से मास के लिए बात करते हैं। तो मास का जो बेस यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा, वो होता है ग्राम होता है। क्या होता है, ग्राम। तो यहाँ पर किलोग्राम हो जाएगा, यहाँ पर हेक्टोग्राम हो जाएगा, यहाँ पर डेकाग्राम हो जाएगा, यहाँ पर ग्राम ऑलरेडी रहेगा, यहाँ पर डेसीग्राम हो जाएगा, सेंटीग्राम हो जाएगा, मिलीग्राम। ठीक है, और बाकी पूरा प्रोसेस सेम उसके जैसा ही करना है जैसे हमने लेंथ के लिए मीटर के लिए किया और लीटर के लिए किया, सेम यहाँ पर हमें ग्राम के लिए भी करना होगा। अगर मैं बात करूँ कि सपोज 15 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे, ठीक है, हमें बताना कितने ग्राम होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप 15 लिखोगे और किलोग्राम यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 लिखोगे और ग्राम यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर हमें 0 करना है, 0 करना है, 0 करना है। तो मल्टीप्लाई मीन्स हम लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं ना, लेफ्ट से राइट में, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 1000 से। तो यहाँ पर हमें 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 15,000 मिल जाएगा। ठीक है, और ये ग्राम में हो जाएगा। अब इसी क्वांटिटी को हम इस तरह से लिख सकते हैं 15 और यहाँ पर कितने 0 हैं, 3 0 है ना, तो 10⁻³ ग्राम भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस तरह से अब मिस्टेक कभी नहीं करोगे। ठीक है, ठीक है, अगर आपका कुछ डाउट रहेगा तो आप अपने डाउट को इस टेलीग्राम के QR कोड को स्कैन करके आप अपने क्वेश्चन को सेंड कर सकते हो बच्चों। ठीक है, चलो ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।